तो सभी बैंक खाता धारकों के लिए बड़ी खबर है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब बैंक खातों पर एआई से नज़र रखेगा। तो दोस्तों बैंक बैलेंस को छुपाना मुश्किल हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें, आप टैक्स की कॉम्प्लायंस कर सकें, पेनल्टी से बच पाएँ। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना शुरू कर दिया है। टैक्स ऑटोमेशन हो गई है। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब टैक्स पेयर के बैंक अकाउंट भी एआई से मॉनिटर करने लगा है। यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑडिटिंग में नई प्रैक्टिस दोस्तों स्टार्ट कर दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जा रहा है। टैक्स पेयर की फाइनेंशियल एक्टिविटी को एनालाइज किया जा रहा है। टैक्स इवेजन को डिडक्ट किया जा रहा है। दोस्तों अनयूजुअल ट्रांजैक्शन का पैटर्न एआई के द्वारा पता किया जा रहा है कि कौन से ऐसे बैंक अकाउंट हैं जहां पे कि टैक्स पेयर ने अपने बैंक बैलेंस रखे हुए हैं। तो दोस्तों जो प्राइमरी गोल है इसका वो है ऐसे अकाउंट को फ्लैग करना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जहां से कि टैक्स इवेजन हो सकती है। तो इस केस में जो डिस्क्रिपेंसी है उसे नोटिस किया जाता है और इनकम टैक्स रिटर्न से जो मैचिंग है वो की जाती है फाइनेंशियल एक्टिविटी की, और टैक्स पेयर को दोस्तों उस केस में नोटिस जारी किए जाते हैं। तो दोस्तों यूजुअली टैक्स पेयर के हाई बैंक बैलेंस होते हैं बैंक में। तो दोस्तों इस केस में आपके बैंक बैलेंस का मिलान किया जा सकता है आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न के साथ, क्योंकि देखा गया है कि टैक्स पेयर के हाई बैलेंस होते हैं तो उनका नॉर्मली हाई सेविंग बैंक का इंटरेस्ट या एफडी का इंटरेस्ट भी होना चाहिए, जो कि दोस्तों नॉर्मली टैक्स पे रिपोर्ट नहीं करते हैं, जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रेड फ्लैग मिल जाता है। इसके अलावा उनकी स्पेंडिंग भी कम होती है, तो जिसकी वजह से कि दोस्तों रेड फ्लैग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिलता है कि टैक्स पेयर के बैंक बैलेंस तो ज़्यादा है, उनका खर्च कम है। दोस्तों इस केस में जो डिक्लेयर्ड इनकम है वो आपको जस्टिफाई करनी होगी अपनी आईटीआर के साथ। दोस्तों अगर आपके बैंक में तो बहुत ज़्यादा बैलेंस पड़ा है लेकिन आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी है या कम अमाउंट की भरी है, तो उस केस में आपको जस्टिफाई करना पड़ सकता है कि फ़ंड आपके पास कहाँ से आया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डेटा एनालिटिक्स का यूज़ कर रहा है। तो जो पैन अकाउंट है आप सभी लोग जानते हैं कि आधार से लिंक है और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को इससे ट्रैक किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास फ्लैग चला जाता है अगर व्यक्ति के डिपॉजिट बहुत ज़्यादा है बैंक में और दोस्तों उसके जो विड्रॉल हैं वो नहीं है, नामात्र हैं, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे ट्रैक करेगा और इस केस में सस्पिशियस केसेस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी कर सकता है। दोस्तों नॉर्मली सैलरीड एम्प्लॉई 60% अमाउंट अपना रिटेन करते हैं, 30 से 40% अमाउंट ही अपना स्पेंड करते हैं अपनी डेली नीड्स के ऊपर। तो इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नज़र रख रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अनडिस्क्लोज इनकम हो सकती है कि टैक्स पेयर रेगुलरली अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर रहा है। और दोस्तों कई बार तो 44AD की स्कीम ले लेता है, प्रिजम्पटिव स्कीम, जहाँ पे कि वो सिर्फ 8% या 6% इनकम ही डिक्लेयर करता है, जबकि उसका बैंक में ज़्यादा बैलेंस होता है, उसका कोई खर्चे नहीं होते हैं, खास करके बिजनेस खर्चे। तो जो व्यक्ति लार्ज अमाउंट डिपॉजिट करते हैं और उनके खर्चे नहीं हैं, हो सकता है कि उनकी अनडिक्लेयर्ड इनकम हो जहाँ से पैसा जमा कर रहे हैं। इसके अलावा ब्लैक मनी का भी यूसेज हो सकता है ऐसे अकाउंट में। तो इसी प्रकार के केसेस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एनालाइज कर रहा है। दोस्तों पहले सिर्फ बिजनेस ओनर के ही बैंक अकाउंट नॉर्मली चेक किए जाते थे कि कहीं वो पर्सनल खर्चा तो बिजनेस के नाम से बुक नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब सैलरीड एम्प्लॉय के जो अकाउंट है वो भी देखे जा रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि दोस्तों कई बार सैलरीड एम्प्लॉय को कहीं और सोर्सेज से भी इनकम होती है, तो जिसकी वजह से कि दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक होता है कि क्या टैक्स पेयर अपने सही रिटर्न फाइल कर रहा है नहीं। दोस्तों कई बार देखा गया है कि टैक्स पेयर प्रॉपर्टी अपने नाम से खरीदता है लेकिन उसकी जो रेंटल इनकम है अपनी वाइफ के नाम से या किसी और बच्चों के बैंक अकाउंट में जमा कर देता है और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में उसे नहीं दिखाता है। तो इस प्रकार से रेड फ्लैग आएंगे, क्योंकि आप बैंक में तो डिपॉजिट कर रहे हैं लेकिन अपनी आईटीआर सही नहीं फाइल कर रहे हैं। तो दोस्तों इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी कर सकता है और ऑफिशियल सोर्स ही कह रहे हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे नोटिस भेजने स्टार्ट कर दिए हैं एआई का यूज़ करते हुए। तो दोस्तों आने वाले टाइम में आपको ऐसे केसेस सामने आएंगे जहाँ पे कि टैक्स पेयर की स्क्रूटनी होगी इस बेसिस पे एआई ने जो एनालिसिस किया है
और उनकी इनकम और एक्टिविटी को एनालाइज किया जाएगा। लॉजिकली दोस्तों आपकी मैच होनी चाहिए, अगर नहीं मैच हो रही तो आपको रीज़न बताने होंगे। तो आपको इंश्योर करना है कि अपने सभी प्रकार की इनकम रिटर्न में रिपोर्ट करें, जैसे कि रेंटल इनकम या कोई और सोर्स से इनकम आपको हो रही है तो दोस्तों आप पहले ही इसकी कॉम्प्लायंस करें। अगर रिटर्न सही नहीं भरी है तो रिवाइज़ कर दें या फिर अपडेट कर लें। दोस्तों अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच पाए। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। तो लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।